सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई मेवात आ रहा हूं और मेवात में मेवात विकास सभा ये जो संगठन है मेवात का सबसे बड़ा सुना है। तो आज इस संगठन के पास आया हूं और इन संगठन से बहुत सारी बातें करनी है, बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है, कहीं कहीं किसी चैनल पे कुछ देखने को मिल रहा है। तो बड़ी हिम्मत करके मैं आज मेवात नूह में आया हूँ। सबसे बड़ा जो संगठन बताया जा रहा है, इनसे खुल के और खुलेआम दिल से बात करेंगे और बड़ा अच्छा लगेगा। मैंने इतना सारा मैटर तैयार कर लिया है, मेरा दिमाग छोटा सा, मैटर ज़्यादा हो गया, वो उलझ पुलझ हो गया भाई सारा सौदा। और मेरी इस वीडियो पे कोई छोटी मोटी गलती ना देखी जाए, पता नहीं मैं क्या से क्या बोल दूं। सिर्फ भावनाओं पे फोकस करे, ना तो ये मुस्लिम के पक्ष में ना ये हिंदू के पक्ष में, ना ये मुस्लिम के अगेंस्ट में ना ये हिंदू के अगेंस्ट में है। ये सिर्फ भाईचारे पे मैं वीडियो बनाने लग रहा हूँ। अगर आपका सहयोग मिलता रहा तो मैं ये काम आगे भी करूँगा। पता नहीं किस भाई ने कहाँ ज़रूरत हो जाए। अगर आप मैंने डिमोरलाइज कर दोगे और डिप्रेशन में चला जाऊँगा तो शायद आगे ना भी कर पाऊँ भाई मैं। लेकिन बड़ी हिम्मत से बहुत सारी ताकतों से मैं आया हूँ उनको अगेंस्ट होकर। मेरे भाइयों समझियो इस बात ने। आज मैं और मेरा ये जो कैमरा पकड़ रहा है, दो भाई हम यहाँ पे हैं। बहुत घर से जब चला था, पेरेंट्स ने मना करा, कई दोस्तों ने मना करा, भाई जगदीप में बात ना जावे, ना माहौल ठीक को नहीं। लेकिन लास्ट में उन्होंने सोचा पता नहीं कुकर मेरे भाग में मौत होगी, होगी जो कर हो जाएगी यार। एक दो दोस्त का फ़ोन भी आया, भाई जगदीप तू मेवात में जावा है और तेरी आदत है राम राम बोलने की, और जाकर राम राम ना बोलिए नमस्ते बोल दियो। तो मैंने सोचा यार जुकर होगा देख लेंगे, कोई बात नहीं। यहाँ पे बैठा हूँ भाई मैं, और सारे के सारे भाई एक बार कैमरा घुमा, सोशल डिस्टेंसिंग का सारे पालन कर रहे हैं और सारे बहुत अच्छे तरीके से हैं। बैठ के अभी तक इनसे मैंने कोई बात भी नहीं करी है, लेकिन बात इतनी सारी है कि कड़वे सवाल हैं, कड़वे जवाब होंगे और कितना क्या कुछ मैटर होगा भाई। यहाँ पे आज हम बात करांगे। हमारे साथ में हमारे सर हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, कैसे हैं? बस ठीक। सर आपका नाम? सिद्दीक अहमद। अहमद जी, अब आपका जो सबसे बड़ा संगठन है मेवात का, मेवात विकास सभा, इस विकास में कुछ विकास आपने करवाया है? मेवात विकास सभा के नाम कई काम हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट भी कहे जा सकते हैं और बहुत बड़े भी कहे जा सकते हैं जी। क्योंकि हम लोग जो हमारी टीम है जी, वो साक्षरता अभियान की देन है। 1992 में जब यहाँ साक्षरता अभियान चला और उसके बाद 1996 में बाकायदा वो सरकार का प्रोजेक्ट लेकर वो जो प्रोग्राम चलाया गया, उसमें तकरीबन यहाँ के 70% बच्चे जो नॉन स्कूल गोइंग थे जी, उनका एडमिशन कराया। और बच्चियां गांव में कम से कम, पढ़े लिखे लोग तो पढ़ा रहे थे बच्चियां, लेकिन मुस्लिम्स जो मेव हैं उनकी बच्चियां स्कूलों में नज़र नहीं आती थी। यहाँ तक कि दलितों की बच्चियां स्कूलों में नज़र आती थी, जो बनियों के घर थे गांव में उनकी बच्चियां नज़र आती थी, लेकिन मेवों की बच्चियां 1992 से पहले स्कूलों में नज़र नहीं आती थी। बाई चांस कोई पढ़ा लिखा लड़का हो तो उसके बच्चे पढ़ रहे थे। तो उस अभियान के बाद हमने 3 स्कूल अनौपचारिक तौर पर लड़कियों के चलाए, ये सोच कर के एक शुरुआत हम करते हैं। तो हमसे यहाँ तक कहा गया कि भाई ये काम तो बनियों का, पंडितों का और पंजाबियों का है, मेव कहाँ स्कूल चला सकते हैं। लेकिन हमने वो 3 स्कूल आपस में ही कलेक्शन करके चला कर दिखाए और उसके बाद जो एक परिवर्तन समाज में देखा कि आज आप देख सकते हैं 30 से 40% तक मेवों की बच्चियां स्कूलों में हैं। इस वक्त बच्चियां MBBS कर चुकी हैं, PhD कर चुकी हैं, RPS क्लियर कर चुकी है एक बच्ची, तो और 2 बच्चियां, 2 बहन जज बन चुकी हैं। तो एक तरह का परिवर्तन वो आया। दूसरा हमने ये सोचा कि भाई डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव हिंदुस्तान के अग्रणी डिस्ट्रिक्टों में गिना जाता था, लेकिन उसके 5 ब्लॉक जो उधर थे जी, वो ज़्यादा एडवांस थे, ज़्यादा विकसित थे, और इधर के जो 6 ब्लॉक थे वो कम विकसित थे। हमने ये सोचा कि जो फंड आता है वो तो बराबर से बढ़ता है ब्लॉक वाइज, इधर 6 ब्लॉक थे, उधर 5 ब्लॉक थे,
तो उनके लिए तो हो सकता है वो काफ़ी हो फंड, लेकिन हमारे लिए वो कम है क्योंकि हम बैकवर्ड हैं। तो हमने कहा भाई हमारा डिस्ट्रिक्ट अलग बनाओ, और वो 9 साल तक वो संघर्ष चला, 1996 से और 2005 तक वो संघर्ष चला और हमारा डिस्ट्रिक्ट अलग हुआ। उसके बाद हमारे डिस्ट्रिक्ट को कुछ चीज़ें देने की सरकार ने अलग से देने की कोशिश, जैसे नवोदय विद्यालय, उस पर झगड़ा चला। कहने लगे भाई ये तो डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव के नाम से दिया था, इसलिए डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव में ले जाते हैं, मेवात अपना बाद में ले। उसके लिए हमने संघर्ष किया और उसको यहाँ स्थापित करवाया। उसके बाद रमजान साहब जब मेवात विकास सभा के प्रेसिडेंट थे, इनके टाइम में मेवात में एक तो ये था कि YMCA की यहाँ एक शाखा खोल दी जाए, और एक इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की बात हुई थी, और मेडिकल कॉलेज की। तो क्या हुआ, उन्होंने क्या किया कि इंडस्ट्रियल पार्क तो बहिन में बना दो, बिल्कुल लास्ट में, लास्ट गांव जाटों का, और जो एग्रीकल्चर का पॉलिटेक्निक थी वो मंडकोला में बना दो, मेडिकल कॉलेज इंडी में बना दो, और वो सारे बिल्कुल किनारे पर और सारे जाटों के गांव थे। हमने उसके खिलाफ संघर्ष किया। इंडस्ट्रियल पार्क कैंसिल हो गया, पलवल को डिस्ट्रिक्ट अलग बना के मंडकोला में वो कर दिया उन्होंने, एग्रीकल्चर पॉलिटेक्निक में बना। लेकिन मेडिकल कॉलेज के लिए हम 43 दिन तक हमने धरना दिया DCO ऑफिस के सामने, और वो बात राहुल गांधी तक भी पहुंची, और तब जाकर वो मेडिकल कॉलेज यहाँ नल्हड़ गांव में स्थापित हुआ। आज लाखों लोग, हरियाणा मेवात के नहीं बल्कि राजस्थान मेवात के गरीब लोग उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। इसके अलावा भी जैसे रेलवे लाइन है, और दूसरी जो सामाजिक बुराइयाँ हैं, जुआ, सट्टा, शराब, उस सब के खिलाफ हम लोग बोलते भी हैं, संघर्ष भी करते हैं। और जब भी कोई इस तरह की पॉलिसी आती है सरकार की तरफ से या किसी ऐसे संगठन की तरफ से कि जो मेवात के हित में ना हो, तो हम लोग उसके खिलाफ लड़ते हैं। कई जो मतलब आप मेवात के लिए कार्य करते हैं, मेवात के विकास के लिए कार्य करते हैं, ना कि मुस्लिम के लिए कार्य करते हैं? नहीं, मुस्लिम नहीं, मेवात। इसलिए हमने उसका नाम मेव महासभा या मुस्लिम महासभा नहीं रखा, मेवात विकास सभा रखा है। इसलिए कि हम हर मेवाती को, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, क्योंकि हमारा जो समाज है जी, असल में मुस्लिम्स और मेव मुस्लिम्स में भी फ़र्क है। हाँ, क्योंकि आप बार बार मेव मेव बोल रहे हैं, तो मेव है क्या चीज़? मेव का मतलब क्या है? मेव का मतलब अगर मैं आपको वैसे बताऊं, हाँ, इन शॉर्ट बता दीजिए। ये पुरानी संस्कृत का वर्ड है, जिसका मतलब होता है चांद। और ये जो वर्ड है ये बहुत पुराना है, बहुत ही पुराना वर्ड है। ये कहते हैं कि ईसा से 2000 ईस्वी पूर्व मेव नाम की कौम यूनान में और जो आज का इराक है यहाँ रहती थी। और उसके बाद फिर वो, क्योंकि अरबी का और फ़ारसी का कुछ एक फार्मूला है कि वहाँ मीम में जो होती है ना, मीम उसको बोलते हैं, मैं के साथ ये और वे, वाव, वे जब आ जाती है तो वहाँ वाव दाल में बदल जाता है, दे में बदल जाता है। तो संभवतः फारसी और अरबी में मेव को मेद लिख दिया, और वही मेद 630 ईस्वी में जब अल्लामा बिलाजरी जो अरब यात्री थे, सबसे पहले भारत में आए थे, उन्होंने उनको सिंध के किनारे पर पाया, सिंध नदी के किनारे पर उन्होंने भी मेद लिखा। तो एक दूसरा फार्मूला ये है कि प्राकृत में ये, रे, ले, वे और दे एक दूसरे की जगह ले लेते हैं समय के हिसाब से। ओके। तो इसलिए मेव को कहीं तो यहाँ मेहर कहा गया है, जैसे महाराष्ट्र की तरफ आप जाएंगे तो वहाँ लोग मेहर कहते हैं। यहाँ भी जो बहुत सी कास्टें जो हमारे दलित भाई हैं, खासकर पद दलित भाई जिनको हम कहते हैं, महादलित कह सकते हैं, वो मेहर कहते हैं, आज भी मेहर कहते हैं। मेहर का मतलब सूरज होता है। ओके। तो इसलिए वो स्वाले साहब की जो किताब है, उन्होंने अपनी किताब का नाम ही मेव मेहर रखा था, हिस्ट्री ऑफ मेव मेहर। तो इसलिए कहीं मेर कहा गया, जैसे राजस्थान में आप जाएंगे तो मेर कहा, और मेवात में आएंगे तो मेव कहते हैं। और मेव और मुसलमान में बेसिक फ़र्क ये है कि मेव आज भी कल्चर से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये कहा जाता है कि मेव्स गवर्न्स बाई कस्टम्स नॉट बाई लॉज। अदर मुस्लिम पूरी तरह से कुरान को और हदीस को फॉलो करते हैं, वो जैसे भी करते हैं, लेकिन वो करते हैं। लेकिन मेव हिंदू मुस्लिम दोनों परंपराओं को फॉलो करते हैं आज भी। वो कुरान को भी फॉलो करते हैं, और जो उनकी पुरानी रीति रिवाज है, क्षत्रियों वाली रीति रिवाज है, जैसे शादियों में कुआं पूजन है या चाक पूजन है, और बहुत पहले, अभी तो पहले ग्राम देवता, कुछ लोगों का ये भी कहना कि मेव कृष्ण भगवान के वंशज हैं, इस टाइप सा कुछ। देखिए
ताल्लुक मेव हमारी जो 12 पाल है जी। उसमें से 5 पाल यदुवंशी। अब ओके। यदुवंशी अपने आप को कृष्ण से मिलाएंगे, जाहिर सी बात। जी 4 पाले हैं वो तोमर वंशी हैं, वो अपने आप को पांडवों से जोड़ते हैं। ओके 2 पालें सूर्यवंशी हैं, वो अपने आप को रामचंद्र जी से जोड़ते हैं। अब वो कुल हैं जो क्षत्रियों के 36 कुल हैं, वही तो हैं, यदुवंशी, तोमर, चंद्रवंशी, वो सब वही हैं। तो अब मैं ये तो नहीं कहता, क्योंकि कृष्ण हर यदुवंशी आप कृष्ण से नहीं जोड़ सकते, क्योंकि यदुवंश कृष्ण से पहले भी था। एग्जैक्टली सूर्यवंशी और चंद्रवंशी तो पहले भी थे ना। चंद्रवंशियों में एक महापुरुष हो गए कृष्ण जी, और सूर्यवंशियों में एक महापुरुष हो गए रामचंद्र जी। तो उनकी औलाद हैं, ठीक है, लेकिन उनके जो भाई बंधु हैं उनकी भी औलाद हैं। तो हर आदमी ये तो नहीं कह सकता, लेकिन उस वंश से हैं जिस वंश से रामचंद्र जी हैं और जिस वंश से कृष्ण जी हैं। और वो उन सारी परंपराओं को मेव आज भी मानता है। आज भी जो मेवात के गांव ब्रज क्षेत्र के साथ लगते हुए नई, बिछोर, इंदाना, इनमें आज भी जन्माष्टमी मनाई जाती है। क्या बात है भाई, मज़ा आ गया इतनी सारी बात जान के।